हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड बताना चाहूंगा गाइस आज को बहुत ज़्यादा औसम होने वाला बिकॉज आज हम देखने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ रिएक्ट ई कॉमर्स हेडर सेक्शन। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो कि अभी तक हमने इतना देख लिया है जहाँ पे हमने बेसिकली हम ये क्रिएट कर रहे थे एंड जब मैं राइट क्लिक करता हूँ इंस्पेक्ट पे चलता हूँ तो आप देख सकते हो गाइस ये कितना परफेक्टली रेस्पॉन्सिव है। ये देखिए, तो आज हमें यही क्रिएट करना है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया गाइस, अभी तक हमने ये जो मेन वेबसाइट वाला पार्ट तो देख ली, बट अभी भी हमारा ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। सो गाइस आज हम इस वीडियो में इसको कंप्लीट हमारा हेडर सेक्शन को फिनिश एंड कर देंगे। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब हमें क्या चाहिए गाइस, जब मैं राइट क्लिक करता हूँ, फिलहाल वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं है राइट, बट द मोमेंट हम मोबाइल वर्जन में चलेंगे सो वी नीड दिस वन आइकन एंड द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करूंगा आइकन चेंज हो जाएगा क्योंकि बता रहे क्रॉस, मतलब इसको क्लोज कर दो विंडो को। एंड देन जो भी मेन्यू हमें टॉप पे दिख रहा था एक के नीचे एक, हमें कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है एंड इस पे क्लिक करूंगा तो गाइस वो वापस क्लोज हो जाएगा। सो वी नीड टू बटन्स, ये जो हैमबर्गर मेन्यू, क्लोज मेन्यू, एंड देन जो टॉप पे दिखता है उसको मुझे पूरा कंप्लीट विड्थ देना है एंड वन बाय वन एक के नीचे एक फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंप्रूव कर देना है। एंड द मोमेंट इस पे मैं क्लिक करूंगा चाहे किसी भी बटन पे, सो गाइस हमारा ये जो बेसिकली आप कह सकते हो मेन हमारा ये जो मेन्यू है वो भी क्लोज हो जाता है। तो ये जो बातें हैं इसकी अब हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपल कुछ इस तरीके से, वी नीड दोज टू बटन्स एंड ऑब्वियसली कहाँ मिलेगा, हमारा रिएक्ट आइकन्स में मिलेगा। ठीक है, ऑल राइट, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, मैंने तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैं एकदम बॉटम पे चलना चाहूँगा गाइस। तो ये जो मेरा यूएल है अब मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, यूएल का पार्ट कंप्लीट हो चुका है अब, बट अब मुझे सेपरेट दो बटन्स लगने वाले हैं। सो मैं चलता हूँ यूएल के नीचे और टू आइकन्स, टू बटन्स फॉर ओपन एंड क्लोज ऑफ मेन्यू। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज इट। सो गाइस इट्स सुपर डुपर इजी। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको एक क्लास नेम दे देता हूँ जो कि होगा मोबाइल नैप बाय बटन। ठीक है, सो मोबाइल नैब, एक सेकेंड हाइफन मत दीजिए, मोबाइल नैप बा। ओ माय गॉड, मेरी टाइपिंग को क्या हो चुका है यहाँ पे, कोई बात नहीं। ठीक है गाइस, आप देख सकते हो कि मैं कहीं कहीं वो अलग बै में पता नहीं एक कन्वर्जन में भूल गया उसका नाम जो भी हो, बट कहीं कहीं पे मैं डबल यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पे मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही नहीं है, बट मैं क्या करूँ, उस समय जब मैं कर रहा था मैंने जैसे मुझे ईजी लगा मैं करता गया राइट। तो आप बिल्कुल टेंशन मत दीजिएगा, आप चाहो तो इसको डबल करके अपडेट कर सकते हो। ठीक है, आपका अगर क्लास नेम बेसिकली 3 वर्ड्स के हो रहे तो जो थर्ड वाला है उसमें डबल कर दो एंड जैसे अगर एक और होगा तो ऐसे करके कुछ करो। ठीक है, सो इट्स टोटली अप टू यू, आप जरूर अपडेट कीजिएगा। फिलहाल अभी मैंने जैसा किया मैं तो कर ही रहा हूँ एंड इट्स ऑल्सो परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ बट इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि ये लाइक आप क्या कर रही हो। सो मोबाइल नंबर बटन परफेक्ट। सो गाइस मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा एंड लेट्स होप मुझे वो ऑप्शन आता है सी जी मेन्यू, नहीं आता है, दिस इज़ वर्स्ट। सो लेट्स गो विथ सी जी मेन्यू। ठीक है, एंड ऑसम। सो वी हैव आवर सी जी मेन्यू, ये देखिएगा इस ये वाला जो पर्टिकुलर इस तरीके से, तो बेसिकली ये ऑलरेडी है। ठीक है, एंड आई थिंक गाइस ये आपका सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा। ठीक है, क्योंकि हमें कोई कंटेंट नहीं दिखाना है, जस्ट एक टैग। तो इसके अंदर गाइस इसका एक नेम मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे काम आएगा। सो मैं लिख देता हूँ मेन्यू हाइफन आउटलाइन। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ क्लास नेम। सो वी हैव मोबाइल नैब एंड देन आइकन, परफेक्ट, या इट्स आइकन ओनली एंड दिस इज इट। फिलहाल इतना रखता हूँ एंड अब मैं क्या करता हूँ, इसी को ही कॉपी एंड देन पेस्ट, बट इंस्टेड ऑफ सी जी मेन्यू आई विल गो विथ सी जी क्लोज। ठीक है, एंड इतना ही रहेगा। एंड हाँ, यहाँ पे ये मेन्यू आउटलाइन के बदले आई विल गो विथ क्लोज आउटलाइन एंड यहाँ पे मैं एक और क्लास ऐड करूँगा क्लोज आउटलाइन बोल के। ठीक है, आपको अभी पता चल जाएगा एक क्लास क्यों यूज़ की मैंने, दिस इज इट। ठीक है, सिंपल। सो वी हैव टू बटन्स जो हमें चाहिए थी, हमारी जो रिक्वायरमेंट में थी। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों के दोनों डिफाइंड नहीं किए गए हैं, बता रहा है। सो ये जो सी जी, ऑल राइट, आप देख सकते हो ये जो सी जी है, लेट्स सी कहाँ पे आता है ये, आई थिंक ये है क्या, सी जी, ऑल राइट परफेक्ट, यही है। इंपोर्ट करना जरूरी रहता है यहाँ पे। ठीक है, ऑल राइट, एंड गाइस अगर आप ये सोच रहे हो मैं इतनी इजीली टॉप पे कैसे आता हूँ, तो गाइस कंट्रोल एंड देन पी एंड देन जहाँ पे हम फाइल सर्च करते थे यहाँ पे आपको एक कॉलन देना है एंड पेज का नंबर लिख देना है। ये देखो गाइस वापस में फालतू में वहाँ पे आके बस एंटर हिट कर दो। ठीक है, इस तरीके से पेस्ट एंड देन वी हैव आवर सिंपल सी जी मेन्यू। ठीक है, एंड आई थिंक वो मैंने गड़बड़ कर दी, उस तरीके से नहीं लेना था मुझे,
बस। एंड हाँ, अगर सेम आपका पैकेज के अंदर से अगर आप मल्टीपल आइकन्स यूज़ कर रहे हो तो आपको अलग अलग करने की आप डायरेक्टली एक कॉमा दे सकते हो एंड डायरेक्टली वहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो। तो एक कॉमा देता हूँ ऐड, क्योंकि दोनों हमारे सेम पेरेंट्स से। सो अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ एंड यहाँ पे, सो गाइस आप देख सकते हो कि मुझे वो फिलहाल अभी नहीं दिखेगा। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट, क्योंकि ऑलरेडी CSS इंक्लूडेड है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, ये देखिए गाइस मुझे वो आइकन इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है। सो अब ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो क्यों आपको दिख रहा है, वो आपके माइंड में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपको CSS का बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आपके माइंड में ये जरूर आ रहा होगा, यार काश CSS भी बता देते तो और ज़्यादा मज़ा आता। बट लेट मी टेल यू गाइस, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल फंडा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, देखो अब भी यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ तो मुझे दोनों आइकन तो दिखाने ही नहीं है, राइट। तो सबसे पहले वो दोनों आइकन नहीं दिखाना है, तो उसके लिए अगर आप देखोगे तो मेरा ये जो मेन स्टाइल कंपोनेंट है, आप CSS समझ लीजिएगा। ये देखिए मोबाइल नैप बार बटन में मैंने डिस्प्ले क्या कर दिया, नन, नहीं दिखेगा, पहला रूल। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, कर्सर पॉइंटर बॉर्डर नन। तो ये सबसे पहला, इतना लिखने मात्र से वो दोनों दिखेंगे ही नहीं। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो दो प्रॉपर्टी है, ठीक है, दो CSS की जो प्रॉपर्टी है बोथ आर सेम। दोनों का काम एक ही है कि बाय चांस अगर ये जो एट्रीब्यूट वाला जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, टारगेट जो मैं कर रहा हूँ यूजिंग एट्रीब्यूट, अगर ये काम नहीं किया तो ये तो करेगा। दैट्स वाई मैंने वहाँ पे क्लोज आउटलाइन करके एक एक्स्ट्रा CSS की प्रॉपर्टी ऐड कर दी थी क्लास नेम में, याद है। तो जैसा भी हो यहाँ पे अगर आप देखोगे वन मोर टाइम, तो जब मैं मोबाइल पे जाऊंगा, ठीक है, मुझे तब सिर्फ एक आइकन दिखाना, डेट इज माई ओपन वाला, वो जो CG मेन्यू, ठीक है, हैमबर्गर, मुझे वो दूसरा क्रॉस वाला नहीं दिखाना है। सो फॉर दैट रीज़न आप देख सकते हो कि मैंने डिस्प्ले नन करने के बावजूद भी स्पेसिफिक मेरा जो क्रॉस वाला है उनको मैंने डिस्प्ले नन करा के रखा है। मतलब जब तक मैं ना चाहूँ वो ना दिखे, बट वो जो बट वो जो 3 लाइन्स है हैमबर्गर मेन्यू CG मेन्यू वो दिखाई दे। सो ये इतना हो गया। उसके बाद उसके बाद कुछ भी नहीं था। अब डायरेक्टली अब हमें कब टारगेट करना होगा, जब हम जाएंगे हमारे मीडिया क्वेरीज के अंदर, जब हम मोबाइल पे घुसेंगे तब। एंड देखिए कितनी इजीली हम मीडिया क्वेरी यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल कंपोनेंट। ऑलरेडी बता चुका हूँ ये स्टाइल कंपोनेंट क्या है। तो जो मेरा मोबाइल नैप बार बटन था, जब अगर हम 798 पिक्सल के अंदर आ जाएंगे, राइट, तब मेरा ये जो मोबाइल नैप बार बटन है उसको मुझे दिखाना है, राइट। तो डेट्स वाई डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, थोड़ी देर पहले उसको ब्लॉक कर दिया था इन नॉर्मल वेबसाइट पे, लेकिन 798 पिक्सल के अंदर, कंफ्यूज मत होइए आप, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं चलता हूँ, ये देखिए मीडिया मोबाइल 768 पिक्सल, सिंपल, राइट। अब आपको पता चल गया यहाँ पे। सो ऑल राइट, यहाँ पे डिस्प्ले करा दी, जी इंडेक्स सबसे ज़्यादा दिया बिकॉज वो ऑलवेज टॉप पे हमें दिखना जरूरी है, डेट्स वाई। एंड बॉर्डर का कलर ये दिया। एंड मेरा जो मोबाइल नैब आइकन था, बेसिकली ये जो 3 डॉट्स है, 3 लाइन सॉरी, उसका फॉन्ट साइज एंड कलर ये दे दी। अब फंडा मैं आपको बताता हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल फंडा है, बहुत ज़्यादा सिंपल फंडा है कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ मुझे ये दिखता है, एंड देन अगेन इस पर मैं क्लिक करता हूँ वो नहीं दिखता है। मतलब कुछ एक चीज़ ऐसा है कि क्लिक किया तो दिखे, ना क्लिक किया वापस क्रॉस कर दूँ तो ना दिखे। तो डेट्स वाई वी हैव वन एक्टिव क्लास, ठीक है। अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट रहा, समझ रहे हो, तो जहां पे मैंने इसको हॉरिजॉन्टली 1 बाय 1 करके दिखाया है, अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट रहा तो मैं इसको वर्टिकली 1 बाय 1 करके दिखाऊंगा। एंड ये जो मेन्यू को मैंने सिर्फ 10 रैम, बेसिकली 100 पिक्सल की जो हाइट दी है, मोबाइल में आते ही मैं उसको कंप्लीट स्क्रीन 100 BH की हाइट दे दूंगा, बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल। मैं यहाँ पे चलता हूँ अगेन, ये देखिए द मोमेंट इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे कंप्लीट दिख रहा है। एंड ये बेसिकली हम उसको हाइड कर रहे हैं राइट साइड में, ठीक है। एनिमेशन आप स्टार्टिंग में थोड़ी देर के लिए देखते हो ऐसे करके जा रहा होता है, तो वही है। सो डेट्स वाई आप देख सकते हो अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट रहा तो मेरा जो मोबाइल नैब आइकन है उसको मैं क्लोज कर दूंगा, फॉन्ट साइज बढ़ा दूंगा, पोजीशन एब्सोल्यूट होगा, टॉप होगा 30%, राइट होगा 10%। बेसिकली इसकी बात हो रही है इस वाली पर्टिकुलर सेक्शन की। लेकिन यहाँ तो डिस्प्ले नन है, बट डोंट वरी गाइस, वो जो क्लोज वाला है ठीक उसी के नीचे एक्टिव अगर क्लास प्रेजेंट रहता है तो ये जो क्लोज आउटलाइन वाली जो मेन्यू होगी वो आइकन, उसको मैं शो करा दूंगा। एंड यहाँ पे ऑलरेडी मैंने डिस्प्ले नन करा दी, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वो क्लोज आउटलाइन, ये वाली जो ये वाला जो है वो होगा यहाँ पे डिस्प्ले।
एंड वो जो हैमबर्गर मेन्यू है ये वाला वो हो जाएगा डिस्प्ले नन अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट रहता है तो। सिंपल। एंड ये टॉप 30 राइट 10 क्या है वो इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए, ये जो आइकन मुझे यहाँ पे दिख रहा है उसके लिए। सिंपल, ठीक है। अब उसकी बात मेन तो ये है कि ये मुझे इस तरीके से कैसे दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए नैपबार लिस्ट मेरा जो यूएल था, राइट, बेसिकली मेरा यूएल के अंदर ये सारे लिस्ट है ना, तो देखो विड्थ पूरा कंप्लीट दे दिया, हाइट 100, बस इतने से ही आपको पता चल गया कि अब वो विड्थ एंड हाइट पूरा कंप्लीट में दे चुका हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 0 लेफ्ट 0, बैकग्राउंड कलर ये, डेट्स वाई ये जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ मुझे पूरा कंप्लीट विड्थ एंड हाइट एंड बैकग्राउंड कलर इस तरीके से वाइट दिख रहा है। सिंपल, ठीक है। अब मुझे सब एक के नीचे एक चीज है ना, सो डेट्स वाई डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर एंड फ्लैग्स का डायरेक्शन कॉलम। द मोमेंट में अगर कॉलम हटा दूं एंड बूम गाइस सी, ऑल राइट, इस पे नहीं, सॉरी इस पे जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड फिलहाल वो एक्टिव क्लास मैंने लिखा भी नहीं, मैं अगर आपको सच बताऊँ, ठीक है। तो डेट्स वाई ऐसा हो रहा है, लेकिन वो फिर ऐसे हॉरिजॉन्टली में आ जाता। एंड देन सिंपली मैंने क्या कर दी, विजिबिलिटी हिडन, ओपेसिटी 0, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 100%, मतलब उसको मैंने राइट साइड में भेजा हुआ है। दिस इज इट। एंड फाइनली अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट रहा तो मेरे जितने भी ये एल वाले जो टैग्स थे यूएल के अंदर उनको मैंने विजिबिलिटी विजिबल कर दी, ओपेसिटी 1, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट 0 अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, जी इंडेक्स, एंड दिस इज इट। बस इतना ही करना था एंड वो मुझे दिख रहे हैं। सिंपल यही फंडा है। अब मैं आपको करके बताता हूँ। सो देखिए गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो पूरा सीएसएस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फंडा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये देखिए, देखा आपने, ये देखिए ऑटोमेटिक आया। अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट रहता है तो कुछ ये वाला स्क्रीन मुझे दिखता है, अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट नहीं रहेगा तो ये वाला स्क्रीन मुझे दिख रहा है। देखिए, देखा आपने, अगर एक्टिव क्लास प्रेजेंट रहा तो ये स्क्रीन, अगर नहीं है तो ये वाला स्क्रीन। देखो कितनी इजीली, खाली एक सीएसएस। अब बस मुझे क्या चाहिए कि अगर इस पर मैं क्लिक करूं तो एक्टिव क्लास जो है वो ऐड हो जाए, एंड अगेन अगर मैं इस पर क्लिक करूं क्लोज वाले पे तो एक्टिव क्लास वहां से रिमूव हो जाए। तो उसके लिए वी नीड अ स्टेट मैनेजमेंट, एल्स जावास्क्रिप्ट में आप ऐड इवेंट लिस्नर से कर सकते थे। सो मैं टॉप पे चलता हूँ, मैं ठीक यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। सो कॉन्स्ट ऑब्वियसली यूज स्टेट यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। सो वी हैव अ यूज स्टेट, दिस इज इट, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो गाइस मैं क्या करता हूँ, इट्स सुपर डुपर इजी। यहाँ पे खाली मुझे सेट मेन्यू आइकन लिख देता हूँ मैं, मेन्यू आइकन एंड देन सेट मेन्यू आइकन, दिस इज इट, ठीक है। इतना मैंने लिखा एंड ऑब्वियसली मुझे यूज स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो वी हैव अ यूज स्टेट, परफेक्ट। सो दिस इज इट गाइस। अब ये मेन्यू आइकन के थ्रू मैं बहुत इजीली इसको टैकल कर सकता हूँ। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो क्लास नेम है मेरा, मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से गाइस मैं अब ऑब्वियसली जेएसएक्स से तो मैं कर्ली ब्रेसेस एंड मैं अपने जावास्क्रिप्ट की दुनिया में एंटर कर चुका हूँ। सो गाइस मैं लिख देता हूँ, अगर मेरा ये जो मेन्यू आइकन है इसकी वैल्यू अगर ट्रू है, राइट, अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो मेरा जो क्लास होगा वो होगा सिंपल नैप बार एंड साथ ही साथ एक्टिव क्लास सिंपल। एल्स अगर इसकी वैल्यू ट्रू नहीं है तो ओनली नैप बार, क्योंकि हमें मालूम है अगर एक्टिव रहा तो वो पूरा मेन्यू मुझे दिखता है रेस्पॉन्सिव वाला, अगर नहीं है तो नॉर्मल होम पेज दिखता है मुझे, ठीक है। बट अब ये मेन्यू आइकन को हम टैकल कैसे करें, देखो तो मैं सबसे पहले यहाँ पे चलना चाहूँगा, इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक है। क्लास नेम के नीचे मैं चलता हूँ। सो ऑन क्लिक, जब भी कोई इसको करेगा क्लिक तो मेरा जो सेट मेन्यू आइकन है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ सेट मेन्यू आइकन एंड इसकी वैल्यू मैं कर दूंगा ट्रू, मतलब एक्टिव क्लास प्रेजेंट, ठीक है। एंड सिर्फ इतना मैं करता हूँ तो आप देख सकते हो कैसे ऑलरेडी प्रेजेंट है। बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि गाइस बाय डिफॉल्ट ये रन कर रहा है, मतलब कि मुझे कभी होम पेज नहीं दिखेगा, राइट। एंड कभी भी आप, ये जो था ये बैड प्रैक्टिस था, मैंने जानबूझ के लिखा। सो आप क्या चाहोगे कि जब वो 3 हैमबर्गर मेन्यू पे क्लिक करूँ मैं, राइट, यहाँ पे देखो ना, इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे दिखे ये मेरा एक्टिव पेज प्रेजेंट हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय डिफॉल्ट ये चल रहा है, क्योंकि ये जो है गाइस ऑब्वियसली ये आपका री रेंडर करता है एंड बाय डिफॉल्ट ऑलवेज वो डिफॉल्ट रहने वाला है। सो आपको एक एनोनिमस या एक कॉल बैक फंक्शन आप कह लीजिए, दिस इज इट। तो अब इससे होगा ये देखिए, अब द मोमेंट में क्लिक करता हूँ बूम गाइस से आपका बन गया मेन्यू। एंड आई नो वो दिख नहीं रहा बट जो एटलीस्ट इतना हो गया। अब इस पर मैं क्लिक करूँ तो एक्टिव क्लास चला जाना चाहिए। सो इसको कॉपी करूँगा, इसके नीचे चलूँगा एंड इसकी वैल्यू जो है मैं कर दूंगा फॉल्स, कंट्रोल एस सेव। सो क्लिक, ये देखिए कितनी इजीली मेरा ये काम हो रहा है, राइट, ये देखिए यहाँ पे। एंड हाँ, अब एक चीज़ मैं जरूर करना चाहूँगा, मेरा ये जो होम पेज है विड्थ एंड हाइट में हटा रहा हूँ यहाँ से फालतू का,
सो गाइस ये कैसा लगा था ना, बहुत ज़्यादा ऑसम। एंड हाँ, एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है जिससे ये पूरा का पूरा स्क्रीन नहीं ले रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे वी हैव ए स्क्रॉल बार, इसका मतलब ये कि द मोमेंट इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो होम, अबाउट, प्रोडक्ट सब कुछ आ चुका है, ठीक है। तो मुझे इसको टैकल करना है कि आखिर ऐसा क्या हो गया यहाँ पे। आई थिंक ये होम पेज पे कुछ गड़बड़ है ये। मैं होम पेज पे चलना चाहूँगा। ऑल राइट, हेडर कट गया गलती से। जो भी मेरा ये होम पेज है, इसका जो हाइट है फिलहाल अभी के लिए, वो जैसे जैसे हम करते जाएंगे वो काम हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं आपको 100 BH कर रहा हूँ। ऑसम, आई थिंक ये काम कर रही है। एंड बूम गाइस, ये देखिए कितनी इजीली होम, अबाउट, ये देखिए वापस वो प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन जो भी हो मुझे वो दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये जो फिलहाल अभी हर एक पेज पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी अबाउट पे भी अगर मैं लेके चलूँ आपको, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे गाइस वो सेट हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए सिर्फ होम पेज पे चलना चाहूँगा। एंड मैं होम पेज पे जाने के लिए मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा। परफेक्ट है, देखिए। बट स्टिल गाइस एक प्रॉब्लम वो है कि जब मैं होम पे क्लिक करूँगा तो ये क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब आपको पता क्या करना है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ। एंड ये जो मेरा बेसिकली क्या है, ये जब भी मैं क्लिक करूँ तो एक्टिव क्लास फॉल्स हो जाए ना, तो अब आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये हर एक जगह पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड देन होम वाले पे, दिस इज इट। ये आपको अब से एक सेकेंड, कुछ तो मिस्टेक हो गई। आई थिंक गाइस मिस्टेक ये कर दी मैंने, एंड दैट इज़ इसके बाहर चाहिए मुझे, ठीक है। मैं डायरेक्टली कंट्रोल डी करके कर सकता था। दिस इज इट। तो अब बहुत ज़्यादा सिंपल है, हर एक पे क्लिक करने पे मैं बस एक्टिव क्लास को क्लोज कर रहा हूँ, फॉल्स कर दे रहा हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, ये देखो ये तो काम करेगा, लेकिन होम पे भी क्लिक करूँगा तो भी वो काम करेगा। वरना इससे पहले गाइस अगर मैं होम पे क्लिक कर रहा था तो मैं होम पेज पे रीडायरेक्ट तो हो रहा था, लेकिन मैं अपना ये जो मेन्यू उसको क्लोज नहीं कर पा रहा था। बट अब कितनी ईजिली ये सारा काम मेरा हो रहा है। सो गाइज दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कितना ईजी था। सिर्फ एक एक्टिव क्लास के भरोसे मैंने ये सब कुछ करके दिखाया। सो गाइज अगर कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। 5 लाइक हमारा टारगेट है। अब मैं आपको मिलता हूँ कल के वीडियो में। टिल देन गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर।